अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो हमेशा की तरह अच्छे हो गए और मस्त हो गए, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं जिनसे मुझे सब पता लगता रहता है। आज हम करने वाले हैं जो हमने अपना इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू किया था उसका पार्ट 2। पार्ट 1 शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने स्केर्सिटी, चॉइस के बारे में और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बताया था। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, समझने वाले हैं ये क्या है और ये क्या होता है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि आगे की पार्ट्स भी आपको मिलते रहे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए और शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है सबसे पहले हम समझते हैं। बहुत इजी है, बस 2-3 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज। ये तो एक तो बात तो फैक्ट है कि इकोनॉमिक इशू से डील करेगा रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये याद रखना है आपने कि ये उन इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है जो कि पास्ट से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट से और फ्यूचर, यानी कि तीनों से। नंबर एक बात। नंबर सेकंड पॉइंट है इट डील्स विद द इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। इसमें जो भी इशू डिस्कस किए जाएंगे उसके साथ साथ फैक्ट्स भी होगा और फिगर्स भी होंगी, सो दैट कि हम उनको वेरीफाई कर सके। तो दो बातें समझ में आई आपको। पहली तो ये कि ये डील करेगा इकोनॉमिक इश्यूज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बिल्कुल ठीक। सेकंड नंबर पे ये जो है इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक इशू डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे वेरीफाई भी हो सकते हैं फैक्ट और फिगर से। तो दो बातें ये हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअली होता क्या है। पहला इन्होंने कहा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर पॉपुलेशन देन नाउ। उस समय पे हमारे यहाँ पे ज्यादा पॉवर्टी थी एज कंपेयर टू नाउ। तो ये बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। अभी हमने देखा ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ये इफेक्ट करता है। तो कैसे? ये पास्ट से रिलेटेड है। अब 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ये प्रेजेंट की बात हो गई। आज की डेट में भी 22% पॉपुलेशन जो है हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, वो पास्ट की बात हो गई, ये प्रेजेंट की बात हो गई। लेकिन बात वही पॉवर्टी की चली। इकोनॉमिक इशू क्या चल रहा है? पॉवर्टी। इसको ध्यान से समझो। इफ इन पॉपुलेशन इन इंडिया विल ग्रो सेम पेस। अब कह रहे हैं अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो बिलो पॉवर्टी जो 22% है वो और ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या इन्होंने इशारा किया किस तरफ? फ्यूचर की तरफ। तो इन्होंने तीनों को कवर कर लिया, पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। तो इन्होंने तीनों पॉइंट्स इसमें कवर किए। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसी पॉइंट्स को लेते हुए कि क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा वही, these statements highlight the economic problem related to past, present and future। नंबर एक बात जो अभी हमने पढ़ी ऊपर, these statements are based on the facts and the figures। सेकंड पॉइंट पे हमने पढ़ा था facts and figures पे बेस होती है and verified by the facts। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि ऐसे ही अपने आप मन से बने हुए होते, वो फैक्ट्स बाकायदा कहीं ना कहीं से इशू हुए होते हैं और वहीं से हमने लिए होते हैं उस इशू से। एंड दीज स्टेटमेंट्स कुड नॉट रिफ्लेक्ट एनी जजमेंट और ओपिनियन। और ये किसी जजमेंट या ओपिनियन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नंबर एक बार, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, इसमें बस केवल बात फैक्ट्स और फिगर्स की ही होती है। ठीक है। आप नॉर्मेटिव में देखते हैं कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या। अगर आपने इसको नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बस केवल, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो हमने देखा व्हाट वाज, प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी, और क्या होगी इसकी स्थिति। इतना ही तक होता है और वो वेरीफाइड होता है बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है। बट आगे क्या, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो यहाँ से आता है नॉर्मेटिव से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट ought to be, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस केस में, ये यहाँ से आएगा। It deals with the opinion of the economics। इसमें ओपिनियन देखा जाता है इकोनॉमिक्स का। वो बताते हैं कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या होना चाहिए। जैसे सपोज इसमें भी हम एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक मनरेगा योजना है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट की योजना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। आए मनरेगा में ये देखते हैं हम
कि दैट मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये जब शुरू की गई थी तो लोगों ने, इकोनॉमिक्स ने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फिनिश कर दे। ये भी एक ओपिनियन था, तो ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन, मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी। मनरेगा में जो सैलरीज दी जाती है वो टैक्स पेयर्स की होती है, सो शुड बी स्टॉप, तो इसको रोक देना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा ओपिनियन आया। तीसरा ओपिनियन था, मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट एंश्योर्स एसेट्स क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ये आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए अगर ये इकोनॉमी में एसेट्स क्रिएशन नहीं करती है तो 3 तरीके के ओपिनियन आए। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नंबर 1 बार, दीज आर मेयरली ओपिनियंस, ये ओपिनियंस हैं एंड नॉट वेरीफाइड बाय द ट्रूथ। और इसमें कोई ट्रूथ नहीं है, कोई वेरीफाइड नहीं है, कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है, ये बस केवल एक ओपिनियन है जो कि ये कहा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें फाइनली, जैसे हमने पॉजिटिव की देखी थी, तो नंबर 1 बार, दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। एक तो इसमें वैल्यू जजमेंट होता है, नंबर 1 बार। नंबर दूसरी बात, दीज स्टेटमेंट लीड्स टू द कंट्रोवर्सी और डिबेट। हाँ, जब इसमें वैल्यू ओपिनियन कोई भी देगा तो उसके अगेंस्ट भी कई केसेस आ जाते हैं और डिबेट भी होती है, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट में कोई भी नया कानून आता है या नया प्रस्ताव आता है तो अपोजिट पार्टी वाले जो है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये ओपिनियन है, तो उसके अगेंस्ट दूसरे लोग जो उसके विरोध में होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ओनली ओपिनियंस आर नॉट वेरीफाइड बाय द ट्रूथ। और ये केवल ओपिनियंस होते हैं, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, और इसके अलावा कोई ट्रूथ नहीं होता है इसमें। एंड दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट ऑट टू बी। जैसे यहाँ पे था, इसमें व्हाट ऑट टू बी रहेगा, तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, एंड ये व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट है तो अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूँ, डिफरेंस से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको नोट कर। तो आइए डिफरेंस से समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से और ज़्यादा रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा क्लियर हो जाएगा। डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अभी हमने यही पढ़ा था कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम में डिस्कस करता है। एंड डील्स विद द ओपिनियंस, ये ओपिनियंस देते हैं इसमें ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सेकंड पॉइंट, इसमें जो स्टेटमेंट रिलेट करती है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। यहाँ पे व्हाट ऑट टू बी, ये लाइन आपने जरूर याद रखनी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें अवेलेबल होते हैं, वो वेरीफाई कर सकते हो आप, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल, इसमें कोई वेरीफाइबल नहीं होता, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते जो कि आप वेरीफाई कर सको। एंड डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता। एंड इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, तो ये सेम वही है जो चारों बहुत ही इजी डिफरेंसेस है। तो इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, सेकंड वाला, तो इसके बाद में थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरीके की इकोनॉमिक्स होती है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि वो पार्ट आपको अपने आप मिल जाए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट